का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि लास्ट ईयर डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस ईयर कुछ भी डिलीट नहीं है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है सब कुछ ही आपने करना है, 100% सिलेबस है, ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। सो दैट इज व्हाई आई एम स्टार्टिंग टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाम सुन के इतना खतरनाक लग रहा है बट कुछ भी नहीं है। हम नॉर्मल डिवीजन जानते हैं, बहुत ही जब छोटे थे, आई थिंक 3rd क्लास में ही डिवीजन हमें सिखाया जाता है, राइट? तो डिवीजन करना सबको आता है, राइट? ठीक है, अगर मैं 5/2 लिखती हूँ, 5/2 लिखती हूँ तो सबको पता है कि मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगी। मैं इसको डिवाइड करूंगी इस तरह से, 2 2 4 और यहाँ पर आ गया मेरा 1। ये डिवीजन सबको आता है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं, जो मैंने बहुत बच्चों को देखा मिस्टेक करते हुए कि या तो मैं 5/2 लिखूं या 2/5 लिखूं ना। बच्चे समझते हैं कि मतलब कि छोटा वाला हमेशा बाहर आएगा, बड़े वाला बीच में आएगा। ऐसे नहीं होता बच्चों, हमेशा क्या होता है, जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, जिससे मैंने डिवाइड करना है, राइट? वो यहाँ पर आता है। जो ऊपर होता है यानी न्यूमरेटर में होता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, तो उसको हम बीच में रखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा बीच में बड़ा नंबर आता है। तो ये इसमें कैसे लिखा जाएगा, इसमें इस तरह से लिखा जाएगा, ऑलराइट? जो कि अभी मैं नहीं उसको इंपॉर्टेंस दे दी, अभी मुझे उसका कुछ नहीं करना। सो ये मैंने आपको बताया कि मैंने डिवाइड कैसे करना है, जो कि आप लोगों को आता भी है कि इस तरह से डिवाइड होता है ना। 2 2 4 और फिर यहाँ पर हमारा 1 आ गया, राइट? अच्छा, अब एक और चीज, अच्छा ये अभी मत पढ़ना, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। पहले हम नॉर्मल चीज सीखेंगे, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि ये क्या लिखा क्या है एक्चुअली। अभी पढ़ेंगे डायरेक्टली, मैं यहीं से ही आपको समझाना शुरू करूंगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है? तो चलो अभी ये समझो कि 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं डिविडेंड, राइट? ये सबको पता है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोला हमने, ये सॉल्व किया, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, ठीक है ना, है ना? अब देखो, नोटिस करो एक चीज कि जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 0 भी आ सकता है। 0 कब आएगा, अगर डिविडेंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिवाइजर, है ना? अगर मैं 4 लिखती यहाँ पर और यहाँ पर 2 लिखती और 2 2 4 करती लाइक दिस, तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है ना। तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, रिमाइंडर 1 भी आ सकता है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, अगर मैं पर्टिकुलरली 2 से डिवाइड कर रही हूँ किसी नंबर को, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर रिमाइंडर टू कम? क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर, या 0 या 1। क्या 1 से बड़ा हो सकता है रिमाइंडर अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रही हूँ? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, है ना? तो इसका मतलब ये चीज हमें क्या बताती है, ये चीज हमें ये बताती है कि अगर मेरा डिविडेंड है कुछ भी और उसको मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ और मेरा रिमाइंडर 0 या 1 आ रहा है, यानी 2 से छोटा आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं किसी भी डिविडेंड को 3 से डिवाइड करूंगी, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगी, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो 3 से छोटा ही आएगा हमेशा। 3 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 भी नहीं आएगा। 2 से डिवाइड करूंगी, या 0 आएगा या 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। 4 से डिवाइड करूंगी, या 0 आएगा रिमाइंडर, या 1 या 2 या 3, 4 नहीं आएगा। सो दैट मीन्स क्या कंक्लूड किया हमने कि जो रिमाइंडर, पहला पॉइंट ये कंक्लूड किया कि जो रिमाइंडर है इट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। ये कंक्लूड किया। मैं यहाँ पर इक्वल टू भी नहीं लगा सकती कि रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल भी नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ये कंक्लूड किया हमने, किया, ठीक है? अच्छा, एक और चीज देखो, जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, वो भी हमेशा
जो हमारा डिविडेंड से कम आता है। देखो ये जो 2 है ये लेस देन 5 है। क्या बोला मैंने, जो क्वेश्चन होता है वो हमारा हमेशा डिविडेंड से कम आता है, डिविडेंड से कम आता है। एक केस होता है जब क्वेश्चन और डिविडेंड इक्वल हो जाते हैं। कब, अगर मान लो मैं 5 को 1 से डिवाइड कर दूं, अगर मान लो मैं 5 को 1 से डिवाइड कर दूं तो 1 5 जा 5, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए या नहीं, दोनों सेम हो गए, राइट। ठीक है, किसी को भी मान लो मैंने 7 को 1 से डिवाइड कर दिया तो 1 7 से 7, तो भी दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब यहां पर इक्वल टू मैं लगा सकती हूं, राइट। लेकिन रिमाइंडर वाले केस में मैं यहां पर इक्वल टू नहीं लगा सकती। समझ आई बात, ठीक है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक तो क्वेश्चन शुड बी लेस देन इक्वल टू डिविडेंड, हमेशा इट विल बी, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ठीक है। आगे बात समझ में, ये कर क्या रही हूं मैं, नॉर्मल डिवीजन ही तो कर रही हूं, लेकिन हमने कभी भी ऐसे ध्यान नहीं दिया इन सब चीजों पर, नहीं दिया है ना। अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक और चीज, ये जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज ये हमने पढ़ा था अपनी छोटी क्लासेस में कि डिवाइड 5 by 2, ठीक है, एंड वेरीफाई बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही बोलता है। कैसे, क्योंकि 5 कैसे आएगा, जब मैं 2 2 जा 4 करूंगी और उसमें प्लस 1 करूंगी, आएगा 5 आ जाएगा, है ना। कैसे, डिवाइजर मेरा 2, क्वोशिएंट मेरा 2, रिमाइंडर मेरा 1, तो मेरा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया ना, डिविडेंड 5 है ना, तो वो आ गया ना, आया ना। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो मेरा डिवीजन एल्गोरिथम चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, ये प्लस रिमाइंडर हट ही जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो मेरा 0 है, राइट, ये हट गया। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट कर दो, यानी 2 into 2 कर दो, 4 हो गया, तो ये 4 आ गया ना बीच वाला, आया नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको क्या बोलूंगी मैं, इसको मैं ये बोलूंगी कि इफ 2 divides 4, अब ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन लगाई उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है डिवाइड्स। ये वो वाला अपॉन नहीं है जैसे हम लिखते थे, वो टेढ़ी लाइन होती थी, इफ 4/2, नो, ये वो चीज नहीं है, वो टेढ़ी लाइन है। ये मैं सीधी लाइन खींच रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो इसका क्या मतलब होता है, डिवाइड्स। तो इफ 2 divides 4 कंप्लीटली होता है, इसका मतलब कि पूरा डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 divides 4 कर रहा है ना, ऑब्वियसली, है ना। तो क्या होता है, इसका क्या मतलब है, देन अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा जो डिविडेंड होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिमाइंडर तो ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि इस चीज का मतलब अपने आप में ही क्या है कि 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट मींस रिमाइंडर मेरा 0 है। आई बात समझ में आई। ये सारा कुछ मैंने क्यों समझाया, क्योंकि मुझे समझाना है ये डेफिनेशन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि फालतू में ही नाम इतना खतरनाक दे दिया। खतरनाक नाम क्यों हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ यही चीजें हमारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, बट उसकी लैंग्वेज इतनी अजीब सी है कि बच्चों को नहीं समझ आती। अब आपको समझ आएगा कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखो, let a and b be any two positive integers, a और b कोई भी 2 positive integers हैं, ठीक है। Then there exists unique integers q and r. Q stands for quotient here, r stands for remainder here, such that a is equal to bq plus r. a is equal to bq plus r डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा क्या आता है, डिविडेंड आता है, डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder, ऐसे ही होता है।
ठीक है, तो ये चीज क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड हमने 5/2 एग्जाम्पल लिया था, ये क्या था हमारा, डिविडेंड था, और ये क्या था हमारा, डिवाइजर था। अब हमारा डिविडेंड है a और डिवाइजर हमारा है b, तो मैं a को ऊपर लिखूंगी और मैं b को नीचे लिखूंगी, ठीक है। और जो नीचे होता है वो हमेशा साइड में आता है डिवाइड करते हुए, और a आता है बीच में, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं a और b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें जो a है वो डिविडेंड है, जो b है वो डिवाइजर है, और क्वेश्चन क्या है q और रिमाइंडर क्या है r, ठीक है, यही है। तो क्या डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उन्होंने यही चीज लिखी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यही लिखा, आए बात समझ में। जो रिमाइंडर है, मैंने आपको बोला जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा, ठीक है, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर 0 से बड़ा होता है तो किस हद तक बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 2 4 आएगा, या तो रिमाइंडर 0 हो जाता, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो किस हद तक बड़ा हो सकता है, 2 से 2 भी नहीं हो सकता, डिवाइजर के इक्वल भी नहीं हो सकता, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, राइट। तो यही उन्होंने लिखा कि 0 हो सकता है रिमाइंडर, 0 नहीं है तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर भी नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर इक्वल टू साइन कभी भी नहीं आ सकता, इक्वल टू साइन यहीं पर ही आएगा। अब आई ये चीज समझ में जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी बट है नहीं, राइट। फिर उन्होंने बोला कि इफ b डिवाइड्स a, यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि b अगर पूरा डिवाइड कर रहा है a को, b पूरा डिवाइड कर रहा है a को, यानी क्वोशिएंट तो आएगा और रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, ठीक है। पूरा डिवाइड करने का मतलब यही होता है कंप्लीटली डिवीजन, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो b a को अगर पूरा डिवाइड करता है देन रिमाइंडर इज 0, अदरवाइज r satisfies the stronger inequality, ये वाली, अदरवाइज r ये चीज सेटिस्फाई करेगी, यानी हमेशा r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटी क्यों बोला, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि कहीं पर भी इक्वल टू नहीं आ सकता। तो वो कह रहे हैं कि अगर b पूरा डिवाइड करेगा a को तभी पॉसिबिलिटी है कि r 0 आएगा, अदरवाइज 0 पे इनइक्वालिटी, 0 पे यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। आगे बात समझ में। सो दिस इज व्हाट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मींस। थोड़ा सा आगे अगर चले हम तो ये देखो, अगर मैं कुछ भी नंबर ले लूं, कोई भी नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें से कोई भी नंबर उठा लो, या तो वो इवन होगा या ऑड होगा, होगा या नहीं होगा। चलो कुछ भी नंबर उठा लो और अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने 17 उठाया और मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, 1। ये था ऑड नंबर का केस। अगर मैंने इवन नंबर उठाया, लाइक अगर मैंने उठाया 14 और मैंने उसको 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 0, यानी पूरे काउंटिंग नंबर्स में से, पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उसमें से आप कोई सा भी नंबर उठा लो तो या तो उसको 2 से डिवाइड करो तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तब की बात कर रही हूं, ठीक है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेती हूँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेती हूँ, उसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो जो कुछ भी मेरा क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर, राइट। तो 0 या 1
लेकिन मैंने क्या बोला था, डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा रिमाइंडर, आ रहा है 2 से तो छोटा ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं दो फॉर्म में लिख सकती हूँ किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं मैं, ठीक है, तो डिविडेंड क्या है मेरा, a है मेरा डिविडेंड, डिवाइजर क्या है, 2 है मेरा डिवाइजर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा q, और रिमाइंडर क्या है, या तो 0 है या 1 है। तो दोनों हिसाब से लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है, यहां से 0 में हटा सकती हूँ। तो या तो पॉसिबिलिटी है कि a इज इक्वल टू 2q, या पॉसिबिलिटी है a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। समझ आई बात? तो कुछ भी नंबर उठा लो, कितना भी बड़ा नंबर उठा लो, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो या तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा या फिर वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, मुझे अगर ये बोल दिया कि I have picked up a number from any basket full of 100 numbers, this number is represented by 2q, तो मैं आराम से ये बोल सकती हूँ कि उस नंबर को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि 2q बोल दिया और उस नंबर को 2 से डिवाइड किया जा रहा है और 2q है, तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। और अगर कोई नंबर का रिप्रेजेंटेशन 2q प्लस 1 है तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है और उसको 2 से डिवाइड करके देखा जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, बट सवाल ये उठता है कि मैं 2 से ही क्यों डिवाइड कर रही हूँ, है ना? मैं तो 3 से भी कर सकती हूँ, मैं तो 4 से भी कर सकती हूँ। चलो हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 5 15 और यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2। यहाँ पर भी मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो 3 4 12 होएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, अच्छा कुछ भी और नंबर ले लो, जैसे कि मैंने नंबर लिया कुछ और ले लो, जैसे कि मैंने 22 ले लिया, 22। अब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो मेरा नंबर आ गया यहाँ पर 1 आया। ठीक है, और अगर मैंने नंबर ले लिया 15 तो मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 0 आ गया। आप नोटिस करो जितनी बार भी रिमाइंडर मैंने निकाला या तो वो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 2 से बड़ा रिमाइंडर किसी भी हाल में नहीं आ सकता। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर उठा के देख लो दुनिया का, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड कर रही हूं मैं, या रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। वही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि रिमाइंडर जो होता है या 0 आता है या 0 से अगर बड़ा आ रहा है तो किस हद तक बड़ा आ सकता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा। और डिवाइजर मेरा 3 है, डिवाइजर भी नहीं आ सकता, 3 के इक्वल भी रिमाइंडर नहीं आ सकता, ना 3 आएगा तो 1 आएगा या 2 आएगा या 0 आएगा। आई बात समझ में? तो अब अगर मैं ये वाला डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाऊं, तो यानी ये चीज लगाऊं तो क्या आएगा, तो ये आएगा कि मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड कर रही हूं तो मेरा क्वेश्चन तो q है और रिमाइंडर या तो मेरा रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है, या 2 या 1 या 0 है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पर ये लिखूंगी कि डिविडेंड मेरा क्या है, a है, डिवाइजर मेरा क्या है 3, क्वेश्चन है q और रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है, एक बार तो 0, ठीक है, फिर डिविडेंड ये, डिवाइजर ये, क्वेश्चन ये, रिमाइंडर मेरा 1 भी हो सकता है, फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करती हूँ, या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। ऑलराइट, सो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करती हूँ तो रिप्रेजेंटेशन किस किस टाइप के हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं या तो 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या फिर 4q प्लस 3। 4q प्लस 4 नहीं हो सकता क्योंकि जो रिमाइंडर है वो हमेशा 4 से छोटा होगा। इसी तरह से अगर मैं किसी नंबर को
5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरी रिप्रेजेंटेशंस होंगी 5 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 3 एंड 5 क्यूब प्लस 4। 5 क्यूब प्लस 5 नहीं होगा एंड सो ऑन। आई बात समझ में? आई होप आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अब क्लियर हुआ होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।